एक बहुत प्रसिद्ध लीला है भगवान की कि एक बार यशोदा मैया ठाकुर जी अपने घर के आंगन में बैठे हैं, ग्वाल बाल भी है साथ में, उनके सामने मोर मोरनियां नृत्य कर रहे हैं। भगवान भी नृत्य कर, भगवान ऐसे तो इतनी कलाएं हैं, उनको सब कुछ याद आता, भगवान बहुत अच्छा नृत्य करते थे। तो उनका नृत्य देख के यशोदा मैया ने कहा कि कन्हैया तूने इतना अच्छा नाचना कहाँ से सीखा? भगवान कहते मैं तेरे सामने ही नाचूं, बाकी इनको तो मैं नचाऊं। भगवान ने बहुत बार यशोदा मैया को बताने की कोशिश करी थी। जैसे एक तो मिट्टी वाला भी प्रसंग आता है, मुख खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखता है। तो उन्होंने यशोदा मैया को बहुत बार हिंट्स दिए थे कि वो कौन है। तो यशोदा मैया कहे कहां से ऐसी बातें सीखता है। फिर नृत्य करते करते वो थक गए, आके बैठ गए। अब बच्चों के प्रश्न करने की आदत होती है, तो मोर को देखकर उनके मन में प्रश्न आया, भगवान के ये कौन है? मैया के ये मोर है। अच्छा, मोर मोरनी मतलब वो जोड़ा था मोर मोरनी का। तो मोर को देखकर कहा यशोदा मैया ने कि ये मोर है, मोरनी दिखती है। भगवान के तो ये कौन है? बोले ये मोरनी है। बोले मोरनी कौन है? बोले मोरनी मोर की बहुवत है। बहू माने वाइफ, पत्नी, कि मोरनी मोर की बहुवत है। भगवान कहते अच्छा मेरी बहू कहाँ है? यशोदा मैया के वो तेरे साथ वो छोरी खेले ना, क्या नाम है उसको? क्या नाम है? राधा तेरी बहुवत है। भगवान कहते तुम मोर के साथ मोरनी है, मेरे साथ राधा क्यों नहीं? यशोदा मैया कहे उसके लिए ब्याह करना पड़ता है। तब भगवान कहते तब तो मैया तू मेरा ब्याह करवा दे। अरे कन्हैया तू बहुत छोटा है, इस उम्र में शादी नहीं होती। भगवान ने तो जिद पकड़ ली कि मैया तू मेरा ब्याह करवा दे। अब भगवान यहाँ पर एक दिन कह रहे हैं कि मैया से कि मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे गैया चराने जाना। पहले गैया चराना मतलब ऑफिस जाना होता था, यही काम था। सुबह जाते थे, शाम को आते थे, पूरे दिन बाहर रहते थे। तो भगवान कहे कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूं। और ऐसे भी बच्चों को ना बड़ा होना बहुत अच्छा लगता है कि आप उनको बड़े वाले काम दीजिए, जिम्मेदारियां दीजिए। उनको बड़े होने का बहुत शौक है कि हमको बड़ा होना है। बड़े होने के बाद पता चलता है बच्चे ही अच्छे थे, लेकिन बचपन में ऐसा लगता है कि पता नहीं बड़ा होना माने क्या, खजाना मिल जाएगा। और या फिर ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य कभी भी उसके पास जो है उससे खुश नहीं होता। बच्चा है तो बड़ा होना है, बड़ा है तो बच्चा बनना है, उसको बचपन वापस चाहिए। तो जो उसके पास जो होगा वो उससे कभी खुश नहीं होगा। तो यहां पर भगवान कहते कि अब तो मुझे गैया चराने जाना है। यशोदा मैया कहे अरे कन्हैया अभी कहां बड़ा हुआ, छोटा सा तो है, क्या जरूरत है इतना काम करने की? भगवान ने जिद पकड़ ली। तब यशोदा मैया ने कहा ठीक है चले जाना, पर जूतियां पहन कर जाना, जंगल का रास्ता है, पैर में कांटे चुभ जाएंगे। भगवान कहे मैं जूतियां पहनूंगा तो जितनी गैयाएं हैं सबके लिए जूतियां बनवाओ। अब जो भगवान नंद बाबा दान में 2 लाख गाय दे रहे हैं, किसमें? जो दान में 2 लाख गाय दे रहा है उसके खुद के पास कितनी गैया होगी? इतनों के लिए जूतियां बनाना संभव है? तो यशोदा मैया ने कहने कहने में कह दिया, क्योंकि सेवा तो देखिए वो उनको देखकर ही दुनिया ने सेवा करना सीखा है, गैया की सेवा कैसे करते। पर उन्होंने कहने कहने में कह दिया अरे कन्हैया पशु भी कभी जूतियां पहने? पशु कहते ही भगवान रोने लग गए। यशोदा मैया कहती अरे क्या हो गया, मैंने क्या गलत कहा, क्यों रो रहा है?
भगवान कहते हैं गैया को पशु नहीं कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है, गैया की हर चीज उपयोगी है, हर चीज। दवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है उसका, हम नहीं मान रहे। मैं हमेशा कहती हूँ हमारी एक दिक्कत है, हम अपनी चीजों पर तब तक भरोसा नहीं करते जब तक विदेश ठप्पा ना लगा दे। जिस दिन विदेश ने बोल दिया ना कि ये हो सकता है, तब हम भी मानने लग जाएंगे, हाँ सही है सही है सही है। आपके शास्त्र वर्षों से बोल रहे हो, आपको उस पर भरोसा, उस पर हम हंसेंगे, उस पर तो हम हंसेंगे, लेकिन वहां वैसे लोग नहीं है, वहां सब काम चल रहा है। आपकी हर चीज पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है वहां पे। अभी कौन से देश ने कुछ ही समय पहले पत्तियां होती है ना, उससे प्लेट्स बनाए, पत्तल, और फिर जब उसका प्रमोशन कर रहे थे तो कह रहे हैं कि हमने बहुत साल तक रिसर्च करके दुनिया की सबसे इको फ्रेंडली प्लेट्स निकाली है। और यहां भारत से भी सब लोग बड़ी तालियां बजा रहे, अरे वाह क्या बात है क्या बात है। इनको कोई पूछे कि आपके तीर्थों में कब से पत्तलों पर भोजन मिल रहा है, आपको दिखाई नहीं दिया? आपकी चीज है, पैकेजिंग करके दिखा रहे आपको बस। होता है ना कई बार आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है, आप बस पैकेजिंग बदल के वो कहीं और पहुंचा देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने गिफ्ट दिया है, आपने पैकेजिंग बदली है, तो वही है कि सामान तो आप ही का है, खजाना तो आप ही के पास है, वहां पैकेजिंग बदल के दिखा रहे, बोल रहे हमारा है। तो थोड़ा अपनी चीजों पर ध्यान दीजिए। जब गैया की बात आती है लोग हंसते हैं, गैया ये गैया, हम लोग जब कहते हैं गैया के मस्तक पर हाथ फेरना चाहिए, उसके शरीर पर हाथ फेरना चाहिए। अब आजकल तो देखिए इंटरनेट का जमाना है, जाकर सर्च कर लो, तुरंत पता चल जाता है सच क्या झूठ क्या। घर जाए कर ही लेना, आधे समय तो फोन में ही बैठते हम, थोड़ा ढंग की चीजें भी देख लें। तो किस जगह है ये जगह जाकर देख लेना, क्योंकि मुझे देश का नाम याद नहीं है, स्थान का नाम याद नहीं, पर विदेश में एक स्थान है जहां पर गैयाएं रखी गई है। एक स्थान पर बहुत सारी गैयाएं हैं और आधी घंटे गैया के साथ समय बिताने के लिए हजारों रुपए लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इससे स्ट्रेस दूर हो रहा है, डिप्रेशन दूर हो रहा है, और लोग संख्या में जा रहे हैं, हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, आधी घंटे एक घंटे गैया के साथ समय बिताना, आलिंगन करना है, गैया के शरीर पर हाथ फेरना है, गैया के साथ समय बिताना है, उससे उनका स्ट्रेस दूर हो रहा है। यही आपका देश कब से बोलता आ रहा है, तब हम हंसते हैं। थोड़ा अपनी चीजों पर ध्यान दीजिए, सब आपके, खजाना पूरा आपके पास है। और कैसे ना हो, शिक्षा पूरी दुनिया में सबसे पहले आपके पास थी। कहते कि जब बाहर शिक्षा शुरू हो रही थी या हुई भी नहीं थी, तब भारत में 7.5 लाख गुरुकुल थे। कितने? वो सारे तोड़े गए थे। तो सबसे पहले जब शिक्षा आपके पास है तो खजाना आप ही के पास होगा ना। तो थोड़ा उन चीजों में ज्ञान अर्जित करना शुरू करिए। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि गैया को पशु मत कहना। यशोदा मैया ने कहा, अरे नहीं कहूंगी, और तू भी बिना जूतियों के जा, रो मत बस।